नमस्ते बच्चों, आज हम लोग हमारी नवी कक्षा आमोद संपूर्ण संस्कृत का लेखन कौशल करेंगे। बच्चों यहाँ पे देखिए निबंध दिए गए हैं और निबंध में भी हमको पूरा फॉर्मेट दिया गया है, खाली हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो पहले क्या है, मीनिंग क्या है, पहले हम ये समझेंगे। उसके बाद में मंजूषा मतलब होता है जो बॉक्स होता है मंजूषा मतलब। तो मंजूषा के अंदर दिए हुए जो शब्द हैं वो शब्द को हमको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में फिट करने हैं, ठीक है। तो देखिए कालिदास शिरोमणि इव। तो अब हम लोग शब्द देखेंगे संस्कृत कविषु, संस्कृत कवियों में, कथा यानी एक कथा में। तो शिरोमणि मतलब सबसे ऊपर है, तो बहुत सारों में ही हो सकता है। सह ये यानी ही, सप्त प्रकृति मतलब सात उसकी कृति है। विविधासु यानी इन वेरियस, द्वे मतलब टू, राजते मतलब लुक्स ब्यूटीफुल, और भोज राजेन यानी राजा भोज के द्वारा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये शब्द, ये जो है इसमें अब हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ फिट हमारा एक शब्द ही हो रहा है, और वो शब्द क्या है, कालिदास। ओके, कालिदास जो है वो संस्कृत कविषु ये है, ये फिट हो रहा है। तो हमारा पहला हमारा ये हो गया। मैं शब्द के नीचे वर्ड लिखती जा रही हूँ ताकि आपको पता लगे। तो ये हो जाएगा संस्कृत कविषु कालिदासः शिरोमणि इव। शिरोमणि इव, उसके बाद में राजते आएगा क्योंकि लुक्स ब्यूटीफुल। तो ये दूसरा हमारा ये हो गया है, राजते हमारा शब्द हो गया है, ठीक है। अब है तस्य साहित्ये सप्त तारका इव प्रकाशन्ते। ओके, तस्य उसकी क्या यहाँ पे है, देखो कथा नहीं हो सकती है कि सात तारकों की तरह, सात तारे की तरह प्रकाश कर रहे हैं। तो उसकी कुछ ऐसी चीज़ है जो सात है और सात तारों की तरह प्रकाश कर रही है। तो वो हमारा तस्य सप्तकृतयः आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा तस्य सप्तकृतयः साहित्य सप्त तारका इव प्रकाशन्ते तेन कुमार संभव, उसमें से कुमार संभव, रघुवंश इति। अभी ये कितने हैं, कुमार संभव एक और रघुवंश दूसरा, तो यहाँ पे हो गया है द्वे। तो ये चौथे का हमारा ये द्वे शब्द हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद महाकाव्य रचिते, उसने ये दो महाकाव्य रचे थे, किन्होंने, उन्होंने यानी कालिदास जी ने। उसके बाद में उसके 3 नाटक हैं। तो कौन कौन से नाटक है, ओके। तो यहाँ पर मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम और तथा अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटकानि लिखितवान। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा, तो यहाँ पे या उसने लिखा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पांचवा जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके यहाँ पे आ जाएगा सह मालविका अग्निमित्रम विक्रमोर्वशीय तथा अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटकानि लिखितवान। तस्य मेघदूत नाम काव्यम विविधासु भाषासु। अभी देखो विविधासु है तो ये क्या है, नाउन है। तो इसके जैसा हमारा विशेषण क्या होगा, विशेषण ये है। तो 6th का हमारा ये उत्तर हो जाएगा, 6th ये विविधासु भाषासु अनुदितः, यानी उनका जो मेघदूत नाटक है वो बहुत सारी भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हुआ है। अब सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति लगती है, तो हमारे ये 7वां जो है वो हमारा ये हो जाएगा भोजराजेन सह नेकहा बहुवचन है। तो यहाँ पे लास्ट जो हमारा बच गया है कथा, वो कथा यहाँ पे हो जाएगा कथा प्रसिद्धा, यानी उनकी बहुत सारी कहानियाँ फेमस है राजा भोज के साथ में, ठीक है। तो ये हमारा पहला निबंध हो गया है। अभी हम निबंध दूसरा देखते हैं, और दूसरा हमारा है गणेशोत्सव, ठीक है। तो गणेशोत्सव में देखिए पहले मंजूषा के शब्द देखते हैं। जलाशय में, दिन में, मोदक से आरभते स्टार्ट होता है, और गणेश मूर्ति को पूजते हैं। तो भाद्रपद मास की चतुर्थ दिन को, ओके, चतुर्थ दिने, तो ये पहला हमारा हो गया। ये गणेशोत्सव अभी आरभते आएगा क्योंकि प्रारंभ होता है, तो ये हमारा दूसरे का ये हो गया। तदा नेकेषु ग्रहेषु,
तब बहुत सारे घर में स्थापना भवती, तो किसकी स्थापना होती है? गणेश मूर्तये। तो तीसरा हमारे ये हो गया, ठीक है। स्थापना एष उत्सव कुत्रचित सार्धेक दिनात्मकम, कहीं कहीं पे ये 1.5 दिन का होता है, कुत्रचित पंच, कहाँ पे 5 होता है, वाह सप्त, कहीं पे 7 होता है, कहीं पे 10 दिन का होता है। अनंतरम मूर्ते विसर्जनम, उसके बाद में मूर्ति का विसर्जन जलाशय क्रियते, जलाशय में किया जाता है, यानी किसी भी वाटर बॉडी में किया जाता है। तो ये हमारा चौथा इसका उत्तर हो गया। लोकमान्य तिलक महोदयेन, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महोदय ने सार्वजनिक गणेशोत्सव आरंभ किया। गणेशोत्सव पहले चालू था, पहले भी लोग मनाते थे, गणेश वंदना करते थे, और इसी तरह से घरों में गणपति आते थे, 11 दिन तक रहते थे, ये चलता था, 10 दिन तक रहते थे। लेकिन लोकमान्य तिलक ने इसको सार्वजनिक रूप से मनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। जो आज बड़े बड़े मंडल लगते हैं वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के कारण ही हैं। तो भक्ता दुर्वांकुरे, भक्त लोग दुर्वांकुर, दूब से, पुष्पे, फूल से, ओके, मिष्टे मिठाइयों से, मोदके और मोदक से, ओके। तो मोदक से क्या करते हैं? गणेशम पूजयंती, गणेश की पूजा करते हैं। तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और 2-3 बार इसको पढ़ना है, समझना है, उसके बाद लिखना है। आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। आगे हम देखते हैं संवाद पूर्यत। ये संवाद में भी सेम यही है। माता आई कैलाश शीघ्रम, ओके, अरे कैलाश शीघ्र, संडे का दिन है, कैलाश आराम कर रहा है, तो अभी शीघ्रम क्या कर सकते हैं? देखो, नयावा मतलब होता है लेके आते हैं। माता मम्मी, तो अभी उत्तिष्ठ मतलब खड़े हो जाओ। पितृव्यस्य मतलब चाचा जी का, कृत्वा मतलब करके, मम मतलब मेरा, सिद्धता मतलब रेडी होना। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये पहला हमारा ये होगा, उत्तिष्ठ, जल्दी से उठो। माँ बोल रही है, कैलाश अम्बा, माँ अद्य विराम दिन खलु, आज तो संडे है, आज तो छुट्टी का दिन है। मम प्रिय दिन, मेरा प्रिय दिन है, मेरा संडे का दिन मेरा सबसे प्रिय दिन है। त्वरा मास्तु, आज जल्दी मत करो। सत्वरम धावनम कृत्वा, जल्दी से धावन, दंत धावन करके, यानी जल्दी से दांत साफ करके, ब्रश आदि करके, स्नानादिकम समाप्य, स्नान आदि कर लो। किसने कहा? माँ ने कहा। अद्य बहिर्गंतव्यम खलु, हमको बाहर जाना है। अभी कैलाश बोल रहा है, कि माँ किमर्थम बहिर, क्यों बाहर जाना है? क्योंकि संडे के दिन उसको बाहर नहीं जाना है। मास्तु भव, अरे नहीं जाना है। कैलाश अपि विस्मृत, अरे भूल गया क्या? विस्मृतम, भूल गया। अद्य पितृस्य जन्मदिन, आज तो चाचा जी का बर्थडे है, और चाचा जी के बर्थडे के लिए क्या करना है? हमको वहाँ पे जाना है। तत्रैव गंतव्यम, वहीं पे जाना है। अतः अविलंबम स्नात्वा, इसलिए जल्दी से स्नान करो, नवयुतकम धृत्वा, नया शर्ट पहनो, और सज्ज भव, और जल्दी से रेडी हो जाओ। सज्ज भव मतलब रेडी हो जाना। वो ऑर्डर दे रही है कि जल्दी से रेडी हो जाओ। तो माँ को कैलाश क्या बोल रहा है कि भोट, ओके, सत्यमेव, अरे सही है, ट्रू ओनली, विस्मृतम मया, ओके, मैं तो भूल ही गया था। सत्वरम करोमि, सत्वरम सिद्धताम करोमि, जल्दी से क्या करती हूँ, रेडी हो जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, छठा का ये हो जाएगा, सिद्धताम करोमि। माता उपहार रूपेण किम नयाव, हम लोग क्या लेके जाएंगे उपहार के रूप में? तो 7th है ये, तो ये 7th हो गया। अनंतरम चिंतयाव, हम लोग बाद में सोचते हैं। त्वरस्य इदानीम, जल्दी करो अभी फटाफट, ठीक है। तो ये हमारे ये भी हो गया। अभी सेकंड वन हम देखते हैं। इसमें क्या होता है कि बस जो कंडक्टर है, बस कंडक्टर नहीं, क्या कहते हैं, बस जो टिकट खिड़की है वहाँ का चित्र है, वहाँ का जो संवाद है। शुभम बोलता है, नमस्ते श्रीमान, अहम नागपुरम नगरम गंतुम इच्छामि, मैं नागपुर नगर में जाना चाहता हूँ, तो कृपया चिटिका देही, चिटिका मतलब होता है टिकट, ओके, तो प्लीज़ गिव मी टिकट, ऐसा बोलता है। कौन बोलता है? तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कृपया, ओके, ये शब्द आ जाएगा।
क्योंकि ये दिख नहीं रहा है मंजूषा से के शब्द वहाँ से, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसके बाद में क्या होता है, केन रेल, केन है तो केन होने के कारण से देखो, अगर यहाँ पे केन है तो रेल यानेन आ जाएगा इसमें। ओके, तो ये शब्द हमारा हो जाएगा रेल यानेन, केन रेल यानेन, ये यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट है गंतुम, पुणे नागपुर गरीब रथ रेल यानेन गंतुम इच्छामि, तो ये हमारा गंतुम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये थर्ड में आ जाएगा। इसके बाद में है ऐशा, वो अभी जो टिकट विक्रेता है वो बोलता है ऐशा, अब चिटिका जो है वो दे देता है उसको, इसको क्योंकि पहले टिकट देते हैं उसके बाद पैसे लेते हैं ना, तो फिर बोलता है कि ये लो चिटिका, और उसके बाद में 30, ये यहाँ पे आ जाएगा 30 रुपये काणी देही, 30 रुपये दे दो। गृहताम ले लो श्रीमान एतस्य रेलयानस्य समय कह, इस रेलयान का समय क्या है। ये जो यहाँ पे है मैं एक्स का निशान दे रही हूँ, ये शब्द यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो वो बता रहा है फिर कि एतत् रेलयानम प्रातः 6 वादने। ओके, ये जो रेलयान है वो सुबह प्रातः, ओके, प्रातः ये वाला 6 वादने पुणे नगरात, पुणे नगर से, मैं यहाँ पे क्रॉस का निशान डाल रही हूँ, ये देखिए ऐसा ही, पुणे नगर से कहाँ पे जाती है, नागपुरम गच्छति, ये यहाँ पे मैं गच्छति। ओके, तो लास्ट में जो है ये धन्यवाद यहाँ पे आ जाएगा, धन्यवाद। ओके, ये देखिए क्रॉस, और ये हमारा हो गया है, वो टिकट लेके उसके बाद में धन्यवाद बोल देता है। तो आज का लेसन हम इतना ही रखते हैं बच्चों, हम फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।